ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय माता मदनदन से संबंधित है। जो भक्त लोग या जो साधक गौण माता मदनदन की सिद्धि करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, बहुत लोगों को अनुभव हो रहे हैं, बहुत लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं उन सभी भक्तों को ये बताना चाहूँगा जो सिद्धि करना चाहते हैं माता मदनदन की या अन्य किसी भी देवी देवता की सिद्धि जो करना चाहते हैं, चाहे वो किसी की भी सिद्धि कर रहे हैं, तो उनको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या समस्या उनके सामने बाद में आ सकती हैं, जो मैं लोगों के फिलहाल सामने देख रहा हूँ। इस बातों को मैंने कई वीडियो में बताया भी, लेकिन फिर भी ना जाने भक्त लोग बार बार इसी बात को पूछते हैं। तो मैं इसके समाधान के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। समस्या क्या है? समस्या यह है कि मान लिया आपके घर में माता मदनदन पूजी ही नहीं जाती और आप उसकी सिद्धि करना चाहते हैं, या आप माता महाकाली आपके घर में पूजी नहीं जाती, आप उसकी सिद्धि करना चाहते हैं, या अन्य कोई भी देवता, नारसिंह देवता, सबल सिंह देवता, अन्य माई धूतनी, माई बसंती, माँ शीतला इत्यादि किसी भी शक्ति की यदि आप सिद्धि करना चाहते हैं, तो विशेष इस बात का ध्यान रखिए कि पहले आपके घर में वो चीज़ पूजती है या नहीं पूजती है, और पूजती है तो किस प्रकार सिद्धि करें, और नहीं पूजती है तो किस प्रकार सिद्धि करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। इस विषय का ज्ञान सभी को होना अति आवश्यक है, क्योंकि बाद में इस चीज़ की समस्या आती है। तो इस चीज़ की ये वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बड़ी नॉलेजेबल वीडियो है। ध्यान से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जीवन में इस चीज़ की आवश्यकता 100% पड़ती है। आपको पड़ेगी, आपके संतों को, आपके साथियों को पड़ेगी। तो इस चीज़ का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। वीडियो अंत तक अवश्य देखते रहें। जो मेन मुद्दा है वो ये है कि मान लिया माता मदनदन की आप सिद्धि करना चाहते हैं, या माता धूतनी की, या माई बसंती की, या नारसिंह देवता की, सबल सिंह देवता की, पवन सिंह की, या अन्य किसी भी देवता की आप सिद्धि करना चाहते हैं, तो सिद्धि करिए, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए। वो क्या चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि भाई जब आप उनकी सिद्धि कर रहे हैं तो एक बात समझ लेना कि आप सिद्धि उनकी करें। सिद्धि करने के बाद जब वो यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गई, आपकी सिद्धि सफल हो गई, तो वह चीज़ आपके यहाँ पीढ़ी दर पूजेगी। ये बात विशेष रूप से समझ लेना। फिर भाई आप कहते हो कि भाई बहुत सारे मेरे पास करना चाहते हैं कि गुरुजी मैं माता मदनदन की सिद्धि करना चाहता हूँ और हमने कभी माता मदनदन को पूजा नहीं। तो मैं उन सबको एक यही बात कहता हूँ कि भाई इस बात को पहले सोच लेना कि तुम आज माता मदनदन की सिद्धि करने के लिए उन्हें सामान देने जा रहे हो, कल को ये आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी पूजेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और उसके बावजूद भी आप सिद्धि करना चाहते हैं तो किस बात का विशेष ध्यान रखें, किस बात को बोलकर साधना करें ताकि आपको ये समस्या बाद में ना आए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मान लिया आपके घर में आप माता मदनदन की, मेरी या अन्य किसी भी भक्त की, किसी भी साधु संत की आपने कोई वीडियो देखी कि भाई अमुक को विधि द्वारा माता मदनदन की या अन्य शक्ति की सिद्धि की जाती है, आपने उसका बीड़ा उठाया, आपने उस साधना में लग गए, उस सिद्धि को प्राप्ति की करने के में लग गए। आपके घर में वो चीज़ यदि पूजती थी तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यदि वह नहीं पूजती थी तो आपने अपने जीवन में उस चीज़ को जोड़ लिया, सिद्धि आपको प्राप्त हो गई, या उसका कुछ अनुभव आपको होने प्रारंभ हो गए, तो आपके जीवन में वह चीज़ जुड़ गई। पहली बात। दूसरी बात ये कि वह जुड़ गई तो आपको कंटिन्यू उसका सामान देना पड़ेगा। आप दोगे फिर आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उस चीज़ से बचना है, आपको वो चीज़ किसी भी देवता, किसी भी शक्ति की साधना करते समय आपको ये जानना है कि भाई मैं पीढ़ी दर पीढ़ी इसका सामान मैं दूंगा, मेरे बाद कोई दे ना दे, तो अपने तक सीमित रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि जब भी आप साधना सिद्धि करें तो पहले ही साधना करते समय इस बात को पहले ही माता को या देवता को जिसकी आप सिद्धि कर रहे हैं बोल दें कि यदि आप आकर मुझे वचनबद्ध होते हैं, आप आकर मुझे वचन देते हैं, तो ही मैं और मेरा परिवार आगे आपको पूजा करेगा। यदि आप आकर मेरे से बात नहीं करते, मुझे रास्ता नहीं देते, आप मुझे आकर कोई राह नहीं दिखाते, कोई सिद्धि सफल नहीं होती, तो फिर मैं आपका प्रसाद या मेरा परिवार आपका प्रसाद नहीं देगा। ये चीज़ पहले ही सिद्धि साधना करने से पहले प्रत्येक सिद्धि में बोल देनी चाहिए, क्योंकि यदि आप ये चीज़ें नहीं बोलोगे तो माता का कोई या अन्य देवता का कोई अंश आपके साथ में जुड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप उनका सामान दोगे नहीं, वह रुष्ट रहेगा, तो आपके कार्य बिगड़ते चले जाएंगे। फिर आप भक्तों के चक्कर काटोगे कि गुरुजी हमें ऐसे ऐसी समस्या आ रही है। फिर वो देखेंगे कि भाई अमुक सिद्धि तुमने की थी, उसका अंश तुम्हारे पास आ चुका, तुमने उसका सामान ही नहीं दिया। तो इसके लिए पहले ही वचन दे
पहले ही संकल्प में ये बोल देना चाहिए कि माता या देवता या देवी जिसकी आप सिद्धि कराते हैं कि यदि आप हमारे पास आएंगे और आपने हमें वचन दिया, प्रसन्न होकर आप आ गई और आपने हमें वचन दिया, तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपका भोग प्रसाद, ये प्रसाद हम आपका दिया करेंगे। यदि आपने वचन दिया तो, और नहीं दिया तो माता जितने दिन मैंने सेवा की इसे स्वीकार करें, इसके बाद मैं समझ चाहता हूँ। तो इस प्रकार साधना करें। साधना सफल होने पर वचन लेने के बाद कंटिन्यू पूजनी पड़ती है, ये बात ध्यान रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजनी पड़ती है। और यदि सफल नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आप उसी समय मांग ले, पहले ही ये बात बोलकर तब साधना करें। दूसरी बात, माता वंदना का एक ऐसा हिसाब होता है जिस घरों में ये पूजी जाती है फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पूजी ही जाती है, ये बात भी सत्य है। तो और पूजनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे कलयुग में इन्हें वरदान है, इन शक्तियों को, 64 योगिनियों को इन्हें वरदान है, ये घर घर पूजेंगी, इन्हें वरदान है। तो जिन घरों में ये पूजी जाती हैं, बहुत अच्छे मान सम्मान है, तो उस घर में बहुत अच्छा बरकत होती है। और जिस घर में इनका मान सम्मान नहीं है, सही तरीके से नहीं पूजे जाते, तो वो दिन पर दिन देखिए मैंने डाउन होते जा रहे हैं। तो इन्हें पूजने में आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि सही तरीके से सही विधान के साथ आप इन्हें कंटिन्यू पूजते रहिए, आपके घर में सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन सही तरीके से पूजे, सही विधान से पूछे। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग कुछ गलतियां कैसे करते हैं। वीडियो ये लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कुछ लोग आप माता वंदना को पूजते हुए बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, पूज रहे हैं लेकिन फिर भी कष्ट उठा रहे हैं, फिर भी दिक्कत में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, ये समस्या जो मेरे पास लोगों की आ रही है, उसी के आधार पर मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साधना करते समय इस चीज़ का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि मैं किसकी साधना कर रहा हूँ, कल को मुझे इनका क्या भोग प्रसाद देना है, मेरे कुल को क्या भोग प्रसाद देना पड़ेगा और किस प्रकार मुझे शक्ति को लेकर चलना पड़ेगा। इस चीज़ का पूरा ज्ञान होने पर ही आप सिद्धि साधना में आगे बढ़े। सभी भक्तों को जय श्री राम।